नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए चक्रधरपुर एएसपी के अंगरक्षक लखींद्र मुंडा और एसपीओ सुंदर स्वरूप महतो को चाईबासा पुलिस लाइन मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस लाइन मैदान का माहौल गमगीन रहा। 31 मई को माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस के जवान और एसपीओ गोली लगने से शहीद हो गए थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को आज पुलिस लाइन मैदान लाया गया, जहां विधिवत श्रद्धांजलि दी गई। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त वीरेंद्र भूषण, डीआईजी राजीव रंजन सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी हनुमंत रावत और कमांडेंट पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता सहित अन्य पदाधिकारियों और पुलिस जवानों ने श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व शहीदों को सलामी दी गई। डीआईजी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। पुलिस का मनोबल गिरने वाला नहीं है। उग्रवादियों ने कायराना हरकत की है। महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर हमला किया। पुलिस की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को सुरक्षित रखते हुए उग्रवादियों पर हमला करे। डीआईजी ने कहा कि अब समय आ गया है कि ग्रामीणों को भी उठना पड़ेगा, क्योंकि नक्सलियों का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। भयादोहन ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया है। आप सबको पता है उग्रवादी मुठभेड़ में कराईकेला थाना अंतर्गत हमारे एक जवान और एक एसपीओ सुंदर स्वरूप महतो शहीद हुए हैं। आज इन्हीं दोनों का सम्मान समारोह, पुलिस शहीद का सम्मान में हम लोग पुलिस लाइन में इन पर माल्यार्पण का विधिवत इनको सलामी दी गई और इनको जो भी सरकारी अभी 50-50 हज़ार रुपये पुलिस परिवार की तरफ से इनको दिया गया है। बाकी दोनों के लिए, जैसे हमारे आरक्षी के लिए तो सरकार का बहुत नॉर्म स्पष्ट है कि अभी से इनके रिटायरमेंट तक का जितना वेतन है सब एक मुश्त मिल जाएगा इनके परिवार को। इनकी पत्नी को नौकरी मिलेगा। जो हमारे एसपीओ शहीद हुए हैं इनको भी हम लोग वही सम्मान दे रहे हैं जो एक पुलिस के परिवार को मिलता है। इनकी पत्नी को भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 3 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी मिलेगी। उग्रवादी हिंसा में आपको पता है, और जो सरकारी प्रोविजंस है मुआवजा का वो इनको भी दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पहले अभियान तो अपने हिसाब से चल रही है और चलते रहेगी। इससे पुलिस का कोई मनोबल गिरने वाला नहीं है। उग्रवादी इस तरह का कायराना हमला छुप करके किए हैं, क्योंकि वहां पर फैमिली और बच्चे थे। इसलिए पुलिस का तो काम है कि ग्रामीणों को भी सुरक्षित करें और उसके बाद उग्रवादियों पर हमला करें। उग्रवादी इसको नहीं देखते, क्योंकि उग्रवादी को नहीं पता था कि ये ग्रामीण है कि एसपीओ है। ये सिविल में थे, ये बिल्कुल ग्रामीण थे वहां के लिए, वहीं के उसी एरिया के रहने वाले हैं, उसी थाने क्षेत्र के, लेकिन उसने इनको भी मार दिया। तो पुलिस में और उग्रवादी में यही फर्क है कि हम देश की सुरक्षा में लगे हैं। क्योंकि उग्रवादी इनका कोई मूल सिद्धांत नहीं रह गया है, इनकी बस एक ही नीति रह गई है एक्सटॉर्शन की, और उस नीति पे ये चल रहे हैं। इसलिए पुलिस इनको खत्म करने का संकल्प किया है और ये अभियान आगे जारी रहेगा। और हम समझते हैं कि ग्रामीणों को आगे उठना पड़ेगा, ग्रामीण आगे उठे और पुलिस को साथ दे, और किसी भी हाल में कोई ग्रामीण इन उग्रवादियों को शरण नहीं दे। क्योंकि आज के डेट में जब ये नक्सल अभियान शुरू हुआ था, आज के 63 साल पहले, उस समय और अभी में इनका कोई सिद्धांत मूल रूप से नहीं रह गया है और ये सिर्फ एक्सटॉर्शनिस्ट रह गए हैं। इसीलिए अब लोगों से ये बात छिपी नहीं है और इनका अंतिम अंजाम जल्द ही पहुंचाएगा। कोल्हान आयुक्त ने कहा कि हमारे जवानों ने साबित कर दिया है कि उनके मन में कोई भय नहीं है। उन्होंने वीरतापूर्वक अपनी शहादत दी है। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगा। आयुक्त ने कहा कि शहीदों के परिवार को हर तरह की सहायता दी जाएगी। घटना है, लेकिन एक चीज कि हमारे जो जवान थे उन्होंने बड़ा वीरता के साथ अपनी शहादत दी और कसम इससे उग्रवादियों के एक तो मिल गया उनके एक संदेश कि हमारे जो वीर पुलिसकर्मी है उनमें कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार का भय या उनके प्रति घबराहट नहीं है। उन्होंने बड़ा हिम्मत से मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी। ये उनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी और हमें
पूर्ण उम्मीद है कि हमारी जो पुलिस बल है वो दुगुने उत्साह के साथ उनका उग्रवाद को उन्मूलन करने के लिए वो पुनः एक बार जोश खरोश के साथ पुनः वो लोहा लेगी। और अभी जो हमारे मृतक जो हमारे जो शहीद सिपाहीगण उनके जो भी नियम संगत जो भी उनको मुआवजा मिलना है, जो भी हम लोग से सहायता होगी वो हम लोग निश्चित रूप से उनको देंगे। अभी हमने डीसा से बात भी किया, अगर कोई बच्चे छूटे हो जिन्हें हम कस्तूरबा या जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह हमको दे सके तो हम लोग निश्चित रूप से देंगे। विधवा पेंशन जो हम लोग के हाथ में है इमीडिएट जो भी इनको सुविधा है वो हमें देंगे। उग्रवादी विक्टिम में जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग अविलंब प्रयास करेंगे यहाँ से लेकर राज्य स्तर तक उसे मॉनिटरिंग और उसे चेज करके उसे जितना यथासंभव 10 से 20 दिन के अंदर देने हम लोग उसको देने का प्रयास करेंगे। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि शहीदों के परिवार के साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसमें आज हमारे पुलिस जवान स्वर्गीय लखींद्र मुंडा जी और जो हमारे एसपीओ के रूप में कार्यरत हमारे नागरिक के साथ आज कल जो घटना घटी है काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और वामपंथ उग्रवाद को ख़त्म करने वाली इस लड़ाई में शहीद हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अभी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भी ये चीज़ बताया गया, जितने भी सरकारी लाभ हैं, चाहे कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी हो, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, या सरकार के अन्य योजनाओं का जितने भी लाभ हैं वो हम लोग आगे बढ़ चढ़कर उनको इसमें हिस्सा बनाएंगे, हिस्सा देंगे। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत भी इनका प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे ताकि इस कष्टकाल में उन परिवारों को हम लोग जितना मदद हो सकता है वो हम लोग दे पाएँ। और उन परिवारों के सभी सदस्यों को मैं आश्वासन भी दिया हूँ कि प्रशासन भी आपके परिवार है, इस कष्टकाल में हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके परिवार को कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने कहा कि दोनों पुलिस परिवार के सदस्य थे, इसलिए हमारा पूरा पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है। हमने दोनों शहीदों के परिजनों के साथ बातचीत की है, दोनों परिवारों को सारी सरकारी सुविधाएं दी जाएगी। पुलिस केंद्र परिसर में शहीद आरक्षी लखींद्र मुंडा और हमारे जो एसपीओ सुंदर स्वरूप महतो जी को यहाँ पर हम लोगों ने विधिवत ससम्मान जो है जो अंतिम सलामी होती है वो यहाँ प्रदान किया है। सभी वरीय पदाधिकारी, उपायुक्त, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, सीआरपीएफ के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। इनके परिजन भी यहाँ पर हैं। सुंदर स्वरूप महतो जी के परिवार के सदस्य और लखींद्र मुंडा जी के परिवार के सदस्य साथ हैं। इनके साथ हमारा संवाद हुआ है। इनको जो नौकरी संबंधी कार्यवाही है, जो इनके घर में एक इनका बेटा है, तो उनको भी हम लोग जो भी परिजन हैं उनके शिक्षा संबंधी उनके परिजन, उनके बेटा के संदर्भ में, उनकी जो पत्नी है उनके संदर्भ में जो भी सामाजिक योजनाओं का आच्छादन है और नौकरी है वो हम लोग इनको प्रदान करेंगे विधिवत। और जो लखींद्र मुंडा जी हैं उनकी वाइफ के लिए भी हम लोग, उनके भी जो परिजन हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए भी हम लोग करेंगे। तो ये हमारे लिए एक शहादत है। दोनों हमारे परिवार के पुलिस परिवार के ही सदस्य थे और इन दोनों को हम लोग जो है आज हम लोग अंतिम विदाई दिए हैं और इन लोगों की शहादत से हम लोग प्रेरित हैं और इनके परिजनों के साथ हम हर सुख दुख में खड़े हैं और पूरा झारखंड पुलिस परिवार खड़ा है इनके साथ। तो फिर हम लोग जो है आगे का इनका निष्पादन करेंगे, जो इनका अंतिम विदाई होगा, जो इनके गांव में इनके तरीके से अपने अपने तरीके से ये अपना रिचुअल्स करेंगे। शहीदों के परिजनों को यहाँ पदाधिकारियों द्वारा 50-50 हजार रुपए की नगद सहायता राशि दी गई। शहादत के लिए राज्य सरकार के जो नियम है उसके तहत इन परिवारों को सहायता दी जाएगी।
देश में 1 जून से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इसको देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्टेशनों से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। जिले के 5 स्टेशनों पर दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि जिले के चक्रधरपुर, चाईबासा, डंगवापोसी, नौमुंडी और बड़ा जामदा स्टेशन पर ट्रेन का आगमन होगा। ट्रेन से कई शहरों और राज्यों से यात्रियों का इस जिला में आगमन की संभावना है। इसके लिए सभी ट्रेन ठहराव स्टेशनों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यात्रियों का निबंधन, स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और अन्य जानकारी लेंगे। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा देश के चिन्हित हॉटस्पॉट जिले से लौटने वाले सभी यात्रियों को स्टेट क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावे 24 जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य जांच रेलवे द्वारा किया जाएगा। मध्य विद्यालय टाटा कॉलेज कॉलोनी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी के नेतृत्व में स्वयंसेवी संगठनों ने निरीक्षण किया। इस सेंटर में महिलाओं और बच्चों को रखा गया है। संगठनों के सदस्यों ने महिलाओं और बच्चों का हाल जाना और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। संगठन की ओर से महिलाओं को बेबी किट, सैनिटाइजर, साबुन, सर्फ, तेल, शैम्पू आदि उपलब्ध कराया गया। वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा की ओर से अमृत तुल्य गौ दुग्ध और बिस्किट का वितरण किया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश केडिया के नेतृत्व में चलाए गए इस कार्यक्रम में करीब 180 बच्चों के बीच दूध और बिस्किट का वितरण किया गया। इस दौरान साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लॉकडाउन के कारण मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा ने सोशल मीडिया के जरिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जागरूकता अभियान चलाया। वीडियो संदेश के जरिए लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि तंबाकू पदार्थ हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है। रुक जा ठहर जा, 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 रुक जा ठहर जा। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से 96वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 16 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय हरभजन सिंह खोखर की याद में लगातार 8 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन 1 जुलाई 2012 से किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक माह के 1 तारीख से लगातार शिविर का आयोजन हो रहा है। इस रक्तदान शिविर में पूर्व रोटेक्ट अध्यक्ष दुर्गेश खत्री ने 50वीं और उनकी पत्नी ने 4थी बार रक्तदान किया। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले 3 सालों में जो भी निविदा आमंत्रित और निष्पादित की गई है, उन सभी के जांच का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति को मामलों की जांच करके 30 जून 2020 तक प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया है। उच्च स्तरीय समिति विभाग में प्रचलित अनुसूचित दरों और उसके निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। जिसमें किसी तरह की विसंगति पाई जाती है तो उसकी जांच करेगी। निर्धारित किए गए अनुसूचित दर के आधार पर निष्पादित निविदाओं के सैंपल की भी जांच की जाएगी, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति एक
तकनीकी समिति का गठन भी कर सकती है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जी द्वारा आज 25 परिवारों के बीच खाद्यान्न का वितरण न्यायालय परिसर में किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी को जागरूक किया गया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कोविड-19 के संक्रमण के प्रति जागरूकता लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में दीवार लेखन किया जा रहा है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही नेहरू युवा केंद्र के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। वह लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाने में जुटे हुए हैं ताकि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। झारखंड सरकार ने अनलॉकडाउन में राहत दी है। छूट देने को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अनुशंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनलॉकडाउन में राहत देने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने टेम्पो, रिक्शा, ई रिक्शा सहित करने की इजाजत दी है। इसके अलावा फर्नीचर, चश्मा, जेवर, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक की सभी दुकानें खोलने को कहा है। रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए होम डिलीवरी करने की इजाजत दी है। मॉल, स्पा, सैलून और पार्लर के संचालन पर रोक बरकरार रखी गई है। झारखंड सरकार ने इन दुकानों को मंगलवार से खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तार, स्विच, लाइट, पंखा, एयर कूलर, इन्वर्टर, गीजर, कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी, जनरेटर का कारोबार करने की इजाजत दी है। साथ ही साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, ऑटो एक्सेसरीज, बैटरी की दुकान, बर्तन, फर्नीचर, गैरेज, मोबाइल वर्कशॉप सहित तमाम चीजों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।